एक मैंने केस आपको भेजा था, नाम नहीं हम बताते, सोशल मीडिया की वो थी, लड़की थी, उसकी ही वीडियो को लगा के, उसकी तस्वीर को लगा के ऊपर नीचे लिख दिया उन्होंने कि जनाब ये ऐसे ऐसे इतने पैसों में हम जनाब ये लड़की अवेलेबल है। इसके ऊपर अब उस वक्त उस लड़की ने शिकायत भी की, फिर बाद में आपने अजाला करने की कोशिश भी की, चीज़ें हुई भी, लेकिन वो 6, 7, 8 दिन अगर कोई अपने पेज पे किसी लड़की की तस्वीर उतारे और वहाँ लगा दे और ऊपर लिख दे कि इसका ये फलाना खासा हिट है, तो अब वो क्या करे? यानी फौरी तौर पे आप क्या कर सकते हैं? फौरी तौर पे उसे किस तरह से रिमूव किया जा सकता है? क्या आया पाकिस्तान के पास ये ताकत भी है कि वो रिमूव करवा सकता है? कैसे हो सकता है? जी, इसमें सबसे पहले तो ये कि उसको वो आपका एविडेंस होता है जिसकी बेस पे आपने जाना है। लोग रिमूव कर भी देते हैं, खुद 2 दिन अपलोड की चीज़ तीसरे दिन रिमूव कर दी। कंप्लेनेंट जब जाता है तो वो कंटेंट नहीं होता। ठीक है, जब आप कंटेंट ऐसा देखें आप उसको फौरी तौर पे उसके स्क्रीनशॉट्स लें ताकि वो आपका एविडेंस हो। दूसरा, सबसे पहले आपने ऑब्वियसली उसकी कंप्लेंट करनी है साइबर क्राइम विंग के पास। लोग अक्सर पुलिस में चले जाते हैं तो वो वहाँ पे, क्योंकि वो उधर उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। अब सुनने में आया कि ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कि उनका यूनिट्स बन रहे हैं इस तरह के साइबर क्राइम के हवाले से, तो वो जब तक इसकी ट्रेनिंग्स नहीं होंगी तब तक इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो वो साइबर क्राइम विंग के पास आना ज़रूरी है। उसको 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, दूसरा उसको रिमूव करवाना या ब्लॉक करवाना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको आइडेंटिफाई करना बंदे को जो ये कर रहा है। उसकी वजह ये है कि आप एक अकाउंट ब्लॉक करवा देते हैं, रिमूव करवा देते हैं, पीटीए के पास मैंडेट है उसका कि वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाए कंटेंट, वो करवा सकता है। और लेकिन पीटीए अगर ब्लॉक करेगा तो पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक होगा, बाहर से वो ठीक है, वो तस्वीर बाहर सबको उसी तरह नजर आएगी। उसका सबसे अच्छा हल ये है कि जिस भी सर्विस प्रोवाइडर के पास फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर वो अपलोड की गई है या गूगल पे अपलोड की गई है, वहाँ से रिमूव या ब्लॉक करवाई जाए। ये इसके सबसे बेहतर हल है। वो आपके पास सबसे पहले कंप्लेन लेके आ गए, एविडेंस लेके आ गए। अब साइबर क्राइम कितने दिनों में सबसे पहले जो है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि वो डिपेंड करता है कि हमारे पास एविडेंस किस तरह का है, वो कंटेंट के हिसाब से या उस प्रोफाइल उस जहाँ पे वो अपलोड किया होता है उसके हिसाब से वो बताया और देखा जा सकता है कि वो कितनी जल्दी आइडेंटिफाई हो सकता है। अच्छा, ये जो अगर कोई पाकिस्तान में बैठ के कर रहा है तो ट्रेस करना कितना मुश्किल कितना आसान है? देखिए, आसान और मुश्किल इसमें ये है कि ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आप सेम डे भी कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई, 2 दिन में भी हो सकता है, और ये है कि 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 महीने का टाइम भी लग सकता है। लेकिन अच्छा, और ये आइडेंटिफाई हो जाता है? आइडेंटिफाई हो जाता है। ये कोई वो आप जो है ना, वो असल में जो इंटरनेशनल, जो भी आपने बात की कि पाकिस्तान के पास अथॉरिटी है या नहीं है इदारों के पास, वो ये कि कुछ SOPs हैं उनके साथ कि आप यहाँ से उसका एक प्रोसेस है, कोर्ट के थ्रू, कोर्ट के ऑर्डर्स लेके वो आप उनको भेजते हैं अपने ऑफिशियल ID से, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं। उस पर तो काफ़ी वक्त लगता है। उसका उनका जो उनका टाइम है वो होता है 1 to 4 वीक्स। ठीक है। अच्छा, 4 हफ्तों से भी ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, कभी ये होता है कि विदिन अ वीक आ जाता है। अब वो उसमें क्या मामलात आ जाते हैं कि वहाँ पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई एक लंबा अरसा से काम करने की, कि जहाँ पे हमारे हमसाए बैठे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा वहाँ पे बैठे होते हैं उस जगह पे जहाँ से हमें डाटा चाहिए, तो उनकी साख भी ज़्यादा बेहतर है वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ पे वो उनका इन्फ्लुएंस होता है ना, वहाँ से हमें ना वो कभी रिजेक्ट भी कर देते हैं और कभी लेट भी कर देते हैं, और अगर किसी कॉमन आदमी के पास जाएगी तो वो फौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो अच्छा, एक आम वो है, हमारी जानने वाली थी, उनका भी वो तस्वीर लगा के उन्होंने लिखा कि जनाब मैं, वो आपने देखा होगा कहीं पे सड़क पे कहीं किसी की तस्वीर लगी हुई है और लिखा है कि मैं कुंवारी हूँ और मुझे जनाब शादी के लिए मर्दों की मैं ख्वाहिशमंद हूँ, मेरी तनख्वाह इतनी है और इतना बंदा हो ही वो। और ये एक आम है। मुझे समझ नहीं आती कि ये तस्वीर लगा के, ये पोस्ट लगा के लोग लेते क्या है, इससे हासिल क्या करते हैं? यानी उस लड़की को वो जानते भी नहीं है, इससे मिलता क्या है? मैं बताता हूँ क्या मिलता है।
बहुत सारे ऐसी फीमेल्स होती हैं कि जो मीडिया से या कोई नाउन पर्सनैलिटीज ठीक होते हैं। अब एक गांव में रहने वाला बंदा, उसको नहीं पता वो कौन है, कि वो एंकर है या कोई इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर है, मॉडल है, उसको नहीं पता। ठीक है। होता ये है कि वो नीचे नंबर दिया होता है, वो नंबर पे राब्ता कर लेते हैं, कोई भी बंदा राब्ता कर लेता है। वो वैसे शुगर लगाने के लिए या सीरियसली कि यार पैसे भी दे रही है, खाती पीती भी है, उसको सिर्फ बंदा चाहिए, वो तन्हा है आजकल। जो लड़के जो हैं वो कोई ना कोई लड़का कांटेक्ट करता है, आगे से लड़की बोलती है, ठीक है, वो कहती है जी मैं ये हूँ वहाँ हूँ, आ जाओ, बिल्कुल मुझे तो आप जैसा बंदा ही चाहिए था। और वो शेर का बच्चा खुश हो जाता है कि वाह, कि ये तो यार बड़ा आसान मिल गई। वो कहती है मुझे अपना शक्ल दिखाओ, तुम कैसे हो। वो शक्ल देखती है, फिर उसके बाद गपशप करती है। तीसरे दिन वो कहती है कि ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे तुम्हारी बॉडी पे। वो शेर का बच्चा कपड़े उतार देता है अपने, ठीक है, वो भी उतार लेती है। उसको तो आप नहीं जानते वो कौन है, चेहरा तो वो दिखा नहीं रही होती, चेहरा नहीं दिखा रही होती। नहीं, चेहरा नहीं दिखा रही होती वो। अगर दिखा भी दे, अननोन है, आप तो नहीं जानते वो कौन है, ठीक है, चेहरा वो नहीं दिखा रही होती। और साहब जो हैं वो कपड़ों से बाहर हो जाते हैं, वो वीडियो बना लेती है, बना ली। उसके बाद वो कहती है जी लाख रुपए चाहिए, बहुत ज़रूरी है मुझे, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। अब वो नंगी बेचारा तस्वीर या वीडियो बनवा के बैठा होता है रिश्ते के चक्कर में, या आप कह लें कि छक्का मारने के चक्कर में, या जज्बात में आके, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो उसका क्लाइंट है उस खातून का, अब वो भी पैसे लेती रहती अब है। जब तक वो ब्लैकमेल होता रहेगा वो पैसे लेती रहेगी उससे। इन द मीन टाइम उन्होंने और भी जाहिर है कोई 1 2 और 4 10 20 लोगों ने कॉल की होगी, तो वो बिजनेस बना लिया अब लोगों ने। ओके, तो इसका मतलब जब भी आपको फेसबुक पे नजर आए कि मैं कुंवारी लड़की हूँ, खूबसूरत हूँ, वो हो सकता है कि वो लड़की को भी नहीं पता, और वो लड़की कोई अननोन है, लड़की को नहीं पता, गैंग है, और वो फिर आप सारी जिंदगी के लिए आपको पैसे देने हैं, पैसे देने। एक और चीज़ ये होती है कि आपने लड़की से बात कर ली। अच्छा, हमारा कैमरामैन मुस्कुरा रहा है क्योंकि इसने इस तरह की कई पोस्ट देखी हैं और मुझे लगता है कहीं फंस भी गया था। मैं आपको बताऊं, लड़की से बात कर ली और एक दिन बात हुई, वीडियो पे आ गए, कोई उल्टा सीधा काम नहीं हुआ, नंबर इसका एक्सचेंज हो गया बंदे का। अगले दिन इसको कॉल आती है व्हाट्सएप पे कि वो लड़की घर से भाग गई है जिसने तुमसे बात की थी, तुम भगा के ले गए हो, और तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड है, तुम भगा के ले गए हो, तो हम तो कराने चले हैं पर्चा। अब उसको लग रहा है कि एक हकीकी जिंदगी में वाकई एक लड़की है, वाकई वो भाग गई है, और उसने भागना था। पोस्ट के मुताबिक उसको बंदा चाहिए था, लेकिन बंदा वो और हो गया, मैं रह गया। वो रिग्रेट भी कर रहा होता है और डर भी जाता है। ठीक है, इस बात पे कि लड़की मेरे साथ नहीं भागी, वो उन बंदों को, वो उस गैंग के मेंबर्स को वो इंश्योर कर रहा होता है, और इस टाइम पे वो ब्लैकमेल भी हो जाता है। वो कहते हैं पैसे दो वरना हम पर्चा करवा देंगे। तो ये ट्रैप्स हैं बेसिकली।